नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश और जरकन ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों आपके साथ में 4 मुख्य पिलर पर जिस पर हमारा बिजनेस जो है आधारित होता है और फलता फूलता है। तो वो देखते हैं कि वो 4 पिलर कौन से होते हैं और हमारे एंटरप्रेन्योर भाई वो कौन सा पिलर है जिस पर कभी ध्यान नहीं देते हैं या कम ध्यान देते हैं, जिसकी वजह से उन्हें कभी कभी फेलियर का भी सामना करना पड़ता है। तो आज हम लोग जानते हैं कि वो 4 पिलर कौन से, जिस पर ध्यान देकर, जिस पर काम करके आप अपने बिजनेस को एक नई ऊंचाइयों तक लेके जा सकते हैं। दोस्तों बहुत से अच्छी तरीके से जो है सक्सेस को आप मुकम्मल कर सकते हैं। तो दोस्तों पहला पिलर जो है किसी भी बिजनेस का पहला पिलर होता है उसका प्रोडक्ट। दोस्तों प्रोडक्ट बहुत महत्वपूर्ण पिलर होता है किसी भी बिजनेस का। तो आप जब प्रोडक्ट चूज करते हैं तो कुछ बातों को आपको ध्यान रखना होता है कि वो कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं जिसका आपको ध्यान में रखते हुए आप अपना प्रोडक्ट चूज करें। पहली बात है दोस्तों कि जब आप कोई भी प्रोडक्ट चूज करते हैं तो आप अपनी टारगेट ऑडियंस को ध्यान में रखते हुए अपने प्रोडक्ट को चूज करें कि आपकी टारगेट ऑडियंस कौन सी है, कि ये जो प्रोडक्ट आप जो चूज कर रहे हैं ये किस टारगेट ऑडियंस को आप देने वाले हैं। तो उस ऑडियंस को ध्यान में रखते हुए, उनकी नीड्स क्या है उसको ध्यान में रखते हुए आप अपने प्रोडक्ट को चूज करें। जैसे कि अगर आप टी स्टॉल के लिए अगर आप प्रोडक्ट को चूज कर रहे हैं तो आप ध्यान रखिए कि टी स्टॉल वाले की रिक्वायरमेंट क्या है। टी स्टॉल वालों की रिक्वायरमेंट है कि जो है कलर जल्दी आ जाए, कलर ज्यादा आए, उन्हें जो है समय कम लगे, चाय बनाने में उन्हें समय कम लगे, उसका गैस कम लगे, उन्हें जो है समय कम लगे क्योंकि वो काफी जल्दी में होते हैं, उनके कस्टमर काफी जल्दी में होते हैं। इवन ना केवल आप अपनी टारगेट ऑडियंस का ध्यान रखें, आप जो है उनके जो कस्टमर हैं उसका भी ध्यान रखें। यहां तक आप ध्यान रखते हुए अपने प्रोडक्ट को चूज करें कि जो आपकी टारगेट ऑडियंस है उनके क्लाइंट कौन है, उनके कस्टमर कौन है, इसका भी आप ध्यान रखें। तो आप जो है एक अच्छा प्रोडक्ट चूज कर पाएंगे, उनकी जरूरत के अकॉर्डिंग आप जो है प्रोडक्ट चूज कर पाएंगे। तो ये पहला पिलर है दोस्तों आपका प्रोडक्ट। दूसरा पिलर होता है दोस्तों आपके बिजनेस का, वो होता है आपका प्राइस। जब आप प्राइस रेंज सेट करते हैं, देखिए जिस प्रकार से आप क्वालिटी को मैच करते हैं अपनी टारगेट ऑडियंस के अकॉर्डिंग, उसी प्रकार से आपकी फ्रीक्वेंसी मैच होनी चाहिए, आपकी प्राइस की फ्रीक्वेंसी मैच होनी चाहिए आपकी टारगेट ऑडियंस के बजट के अकॉर्डिंग, उनके पॉकेट साइज के अकॉर्डिंग, कि ताकि वो जो है प्रोडक्ट को जो है इजीली जो है ले सकें। ऐसा नहीं हो कि उन्हें कोई एक्स्ट्रा एफर्ट करने पड़े, उन्हें एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़े आपके प्रोडक्ट को लेने के लिए। तो इस चीज का बहुत ध्यान रखिए कि जब आप प्रोडक्ट रेंज आप स्थापित करते हैं, अपना प्राइस का जो है रेंज स्थापित करते हैं, प्राइस स्थापित करते हैं, तो आप अपना टारगेट ऑडियंस को ध्यान में रखिए, उनके कस्टमर तक को भी ध्यान में रखते हुए आप जो है अपना प्रोडक्ट जो है निर्धारित करें। तो ये दूसरा महत्वपूर्ण पिलर है दोस्तों कि आप जब भी अपना बिजनेस करें तो ये दूसरे पिलर को भी आप बिल्कुल ध्यान में रखते हुए इसे निर्धारित करें। और तीसरा पिलर है दोस्तों वो आपका प्लेस है। देखिए प्लेस के लिए वैसे तो मैंने एक वीडियो बनाया है, अलग से एक वीडियो बनाया है, आप उस पर जाकर देख सकते हैं। हमारे प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं कि हाउ टू सिलेक्ट ए प्लेस फॉर योर बिजनेस, कि आप जो है कैसे एक प्लेस जो है चूज कर सकते हैं अपने बिजनेस के लिए, कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। उसकी कुछ चीजें हैं जो ध्यान में रखनी होती हैं। फिर भी एक महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान में रखनी होती है, क्योंकि ये जो प्लेस है आप जो है चूज करते हो अपने बिजनेस सेगमेंट के अकॉर्डिंग, कि आपका बिजनेस किस सेगमेंट में आता है, कि आप रिटेल बिजनेस के सेगमेंट में हैं या आप होलसेल बिजनेस सेगमेंट में हैं। आप किस बिजनेस सेगमेंट में आप अपना बिजनेस कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ही आपका प्लेस जो है चेंज होता रहता है, प्लेस की रिक्वायरमेंट चेंज होती रहती है। अगर आप रिटेल बिजनेस में है तो आपको मुख्य धारा में यानी कि मेन मार्केट में होना जरूरी है, और अगर आप होलसेल के बिजनेस में है तो आप आउटर में भी आपका स्पेस जो है सुटेबल है, क्योंकि वहां पे रेंट कम आने वाला है। तो दोस्तों आप अपने सेगमेंट के अकॉर्डिंग अपना जो है प्लेस आप चूज कर सकते हैं। आप अपनी टारगेट ऑडियंस के अकॉर्डिंग आप अपना प्लेस चूज कर सकते हैं कि उन्हें कन्वीनियंट रहे आप तक पहुंचना, कि आपकी टारगेट ऑडियंस कन्वीनियंस से जो है आसानी से आप तक पहुंच सके और आप जो है आसानी से अपनी टारगेट ऑडियंस तक पहुंच सके। ऐसा प्लेस आप चूज कर सकते हैं। जो तीसरा पिलर है आपका प्लेस, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अपनी टारगेट ऑडियंस से बहुत ज्यादा दूर हैं, और ये बहुत महत्वपूर्ण पिलर है आपके लिए प्लेस। और फोर्थ पिलर है दोस्तों आपका प्रमोशन। देखिए दोस्तों हमारे जितने एंटरप्रेन्योर हैं वो ऑलमोस्ट ये पहले तीन पिलर पे तो पूरा ध्यान देते हैं, पूरा फोकस करते हैं, पूरा अपना बजट इन 3 पिलर पे अपना पूरा बजट झोंक देते हैं, पूरा अच्छे से वो जो है प्रोडक्ट बहुत अच्छे से चूज करते हैं, बहुत कॉन्शियस होते हैं प्रोडक्ट चूज करते हुए, बहुत कॉन्शियस होते हैं वो प्राइस रेंज को सिलेक्ट करते हुए, बहुत कॉन्शियस होते हैं वो जो अपना प्लेस चूज करते हुए। लेकिन वो प्रमोशन पे अगर मैं कहता हूं कि 100 बिजनेस शुरू होते हैं तो 90% बिजनेस
कभी अपने प्रमोशन पे ध्यान ही नहीं देते और जो फेलियर आता है और इसी की वजह से आता है कि वो 3 चीजें बहुत तन्मयता के साथ करते हैं। वो अपना प्रोडक्ट चूज करते हैं, प्राइस रेंज स्थापित करते हैं और जो है अपना जो है प्लेस चूज करके वो वहां पे बैठ जाते हैं। कभी प्रमोशन पे ध्यान नहीं देते। कभी भी जब वो बजट बनाते हैं तो शायद ही उन्होंने कभी बजट में स्थान दिया हो अपनी प्रमोशन को, मार्केटिंग को कभी स्थान दिया हो। तो प्रमोशन बहुत जरूरी है दोस्तों, इसको समझना बहुत जरूरी है। चाहे आप सोना लेकर बैठे हैं, जब तक उसमें प्रमोशन नहीं किया जाएगा तो वो आपका धरा का धरा रह जाएगा दोस्तों, वो उसे सेल होने वाला नहीं है। प्रमोशन बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है। आपके तीनों पिलरों के इक्विवेलेंट जो आपका 4th पिलर आता है प्रमोशन। तो दोस्तों अगर आप जानना चाहते हैं कि प्रमोशन कैसे कर सकते हैं आप अपने बिजनेस की, कैसे अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं, ना केवल ऑफलाइन ऑनलाइन, बहुत तरीके से आप जो है अपने बिजनेस को कैसे जो है एक नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं, अपने बिजनेस में जो है अच्छे से सक्सेस हासिल कर सकते हैं। और गहराइयों से अगर आप समझना चाहते हैं इन सब चीजों को, अपने बिजनेस की समझ को गहराइयों से समझना चाहते हैं, तो आप जो है हमारे मास्टर कोर्स में आ सकते हैं दोस्तों। अभी हमने एक डिजाइन किया है मास्टर कोर्स, बहुत ही इफेक्टिव कोर्स है दोस्तों। और अभी सबसे अच्छी बात, सोने पे सुहागे वाली बात है कि अभी ये आपको ऑफर प्राइस में मिल रहा है दोस्तों। कुछ लोगों ने अभी जो है ये मास्टर कोर्स हमारा किया, उनकी टेस्टिमोनियल आप देख चुके हैं हमारे चैनल पर। वो काफी खुश हैं और काफी अच्छे से अपना जो है बिजनेस उन्होंने शुरू कर दिया है। और जो है केवल 7 और 8 डेज के अंदर उनका प्रॉफिटेबल मॉडल शुरू हो जाता है दोस्तों। 50% काम तो आपका मास्टर क्लास के अंदर हो जाता है दोस्तों। 3 दिन के अंदर आपका 50% काम हो जाता है, आपका बिजनेस शुरू हो चुका होता है। तो अगर आप इसका लाभ उठाना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उसके थ्रू भी आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। अभी होने जा रहा है हमारा मास्टर कोर्स, जिसके अंदर 3 दिन की लाइव कोचिंग रहती है, लाइव क्लास रहती है, जिसमें मैं खुद आपको जो है 1 to 1 जो है पूरे स्टेप आपको बताता हूं। आपका ना केवल ऑफलाइन, आपको ऑनलाइन आपका पूरा बिजनेस जो है स्थापित होता है इन दिनों के अंदर, इस मास्टर क्लास के अंदर। तो अभी ऑफर प्राइस चल रहा है दोस्तों, इसका बिल्कुल मौका अपने हाथ से मत जाने दीजिए, इसका लाभ उठाएं। नीचे गए डिस्क्रिप्शन में जाएं और उस लिंक पर क्लिक करके अपने आप को रजिस्टर कर लें। और आपको मैं गारंटी शुदा कह सकता हूं दोस्तों, गारंटी के साथ कह सकता हूं कि ऐसा ऑफर दोबारा नहीं मिलने वाला, दोबारा नहीं मिलने वाला ऐसा ऑफर जो ऑफर अभी चल रहा है। बिल्कुल न्यूनतम से न्यूनतम प्राइस में आपको जो है ये कोर्स अभी मिल रहा है। तो आप इसका लाभ उठाएं, इस कोर्स के अंदर जाएं, मास्टर क्लास के अंदर जाएं, पार्टिसिपेट करें और अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएं। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे मास्टर क्लास के अंदर जो अभी होने जा रहा है। तो तब तक के लिए इजाजत, नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं